बोलते हैं 3D ही मतलब थर्ड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन मतलब ही होता है मन बुद्धि, है ना। तो देखिए काम कैसे करता है। जैसे भैया जी ने बोले थे कि मन के में जो विचार आते हैं वो 3D और 5D में कैसे काम करते हैं। मैं यहाँ पे जब 3D बोल रहा हूँ तो थर्ड डायमेंशन मन बुद्धि वाला, और जब 5D बोल रहा हूँ तो जो मन बुद्धि की परे है भाव वाली दुनिया, वो बोल रहा हूँ। ठीक है। तो थर्ड डायमेंशन मन बुद्धि वाली दुनिया, पहले इसे समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे भीतर हमारा शरीर है, पंच तत्व का शरीर है। तो चीजें मतलब काम तो ऐसा करता है, अगर मैं एकदम डेप्थ में जाऊं ना तो आते कैसे है विचार, विचार आते कैसे है। तो ये भाव उठता है भीतर, है ना। वो भाव आते हैं पहले तो, और उससे भी गहरे जाओ तो एकदम ही जहां से उठता है वहां से अगर पकड़ना चाहूं तो महाकारण शरीर, वहां से प्रकाश स्वरूप आता है, प्रकाश से तरंग स्वरूप आता है, तरंग स्वरूप फिर भीतर भाव उठता है। और वो भाव उठने के बाद में हमारे भीतर वो विचार उठते हैं। वो भाव उठा, भाव उठने के बाद में मन में विचार उठा, है ना। वो फिर विचारों को मन क्या करता है, एनालिसिस करता है। एनालिसिस करके फिर हम उस पे एक्शन लेते हैं, हम काम करते हैं। तो मैं जब बात कर रहा हूँ थर्ड डायमेंशन की, प्रोसेस तो यही है। बट यहाँ पर ये हो रहा है कि हम उस भाव को नहीं पहचान रहे हैं। जो विचार उठ रहे हैं उसी के अनुसार मन बुद्धि से लगे पड़े हैं। ये विचार उठा और ये कर लिया, वो विचार उठा वो कर लिया। हाँ, एनालिसिस भी करते हैं वहां पर, सही निर्णय का ये वगैरह तो चलता है ना। बट वो उस समय भी हम विचारों के अधीन, मन के अधीन रहते हैं। मन में जैसा ही उठा, हाँ ना में आंसर एनालिसिस करके चल दिया। ये इस प्रकार हम थर्ड डायमेंशन में मन के अधीन हो के अपना जीवन जी रहे, मन मौजी वाला जो बोलते ना, मन जैसा जो मन करेगा वो मैं करूंगा, इस हिसाब से चल रहे हैं। ठीक। अभी आ जाते हैं फिफ्थ डायमेंशन में, है ना। हाँ, और एक चीज ऐड करने की रहेगी। जब यहाँ पे थर्ड डायमेंशन पे हम काम कर रहे हैं ना, जब मन और बुद्धि से कर रहे हैं ना, तब एक भाव, भाव को तो पकड़ नहीं पाते ना हम, क्योंकि सूक्ष्म नहीं हो पाए। तो हमको लगता है मैं कर रहा हूं, क्योंकि मन कर रहा है, बुद्धि कर रही है। तो मुझे लगता है मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, पकड़ा कि अहंकार पकड़ा। इधर अहंकार पकड़ा तो हर चीज मैं, मेरा है, मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, आ गया मन ने, मैंने जकड़ लिया। इसीलिए थर्ड डायमेंशन में हम मन बुद्धि मैं से जुड़े हुए, जकड़े हुए रहते हैं। अब जब आता है फिफ्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन में हम मन बुद्धि से पार भाव में आ गए, भाव की दुनिया में आ गए। तो वापस आते कहां से है, वो इसी प्रकार से विचार आया, तरंग आया, तरंग से भाव में आया, भाव से फिर विचार उठे, है ना। बट यहाँ पे फिर क्या, मन बुद्धि में विचार आएंगे तो हम एनालिसिस करके क्या काम नहीं करेंगे, करेंगे। बट यहाँ पर चीजें ये हो जाता है, जब हम फिफ्थ डायमेंशन में जाते हैं, ये भाव की दुनिया है। यहाँ पर हमारा भाव शरीर एक्टिव होता है। तो पहले तो हम मन बुद्धि के लेवल पे ही थे, मैं करता हूँ वाला भाव था। बट जब हम समझ पाते हैं, अरे ये मन बुद्धि तो मैं हूं, मैं नहीं हूँ, ये विचार मन बुद्धि में आ रहे, मैं वो नहीं हूँ। फिफ्थ डायमेंशन में हम जान पाते हैं, मैं वो जो मेरा मैं है ना, वो मर जाता है। ये फोर्थ डायमेंशन में, जब थ्री डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में आ जाते, फोर्थ डायमेंशन में मैं मर गया। मैं मर गया मतलब ये मन बुद्धि अहंकार, मैं करने वाली मैं की भावना कंप्लीट मर गई। तो फिफ्थ डायमेंशन में जो काम होते हैं वो भाव से होते हैं। तो अभी यहाँ पर हम काम करेंगे, प्राकृतिक स्वरूप काम करेंगे। तो यहाँ पर हम जान जाते हैं मैं नहीं करता, ये शरीर नहीं करता, वो ऊर्जा स्वरूप टिम्बर गीता की ऊर्जा, परमात्मा, प्रकृति, जो कुछ भी उस सुपर पावर, सुपर नेचुरल पावर की ऊर्जा स्वरूप, उस एनर्जी मेरे शरीर के भीतर आकर काम करवाती है ना। तो यहाँ पर होता है भाव। फिर ये जब भाव के साथ हम काम करते हैं ना, मन बुद्धि यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन मन बुद्धि को हम एज अ औजार यूज करते हैं।
यहाँ पर हम उस प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि भाव के साथ उसको कनेक्ट हो रहे हैं, और प्राकृतिक स्वरूप फिर मन बुद्धि का ही यूज करके काम कर रहे हैं। मन बुद्धि किधर जाती नहीं, मन बुद्धि फर्स्ट टाइम में मैं करके, अहंकार के द्वारा मैं करता हूं करके जैसा चाहे वैसा चल रहा था। यहाँ पर मैं नहीं करता, वो प्रकृति करवाती है। फिफ्थ डायमेंशन में ये वाली समझ आती है, मैं नहीं करवाता, प्रकृति करवाती है, और भाव के साथ हम काम करते हैं, है ना। और इसमें जितना जितना हम उतरते जाते हैं, गहराई में जाते हैं, सूक्ष्म होता है, तब हम महसूस कर पाते हैं, अरे जो काम मतलब मैं वाला करने वाला था, विचारों के अधीन होके कर रहा था, मैं करके कर रहा था, जो कि था ही नहीं। ओरिजिनल रूप में तो प्रकृति ही करवाती थी। इतना धीरे धीरे सूक्ष्म होंगे ना, तो हमें पता चलता है वो प्राकृतिक स्वरूप पूरे काम इतने आसानी से, और जो प्रकृति बैलेंस होने के लिए काम करवाना चाह रही थी हमारे मशीन से, वो करवाती है ना। तो इस प्रकार से फिफ्थ डायमेंशन में भाव शरीर एक्टिव होता है, मन बुद्धि यूज करते हैं एज अ औजार, एज अ टूल करके प्रकृति से एकाकार होकर सब काम करते हैं। इसीलिए जो फिफ्थ डायमेंशन दुनिया है, ये भाव की दुनिया है। मन बुद्धि को टूल करके यूज करेंगे, प्रकृति से एकाकार होकर करेंगे। और जब ये कर रहा हूं ना, मैं जब भाव वाली बात कर रहा हूँ ना, और प्रकृति से एकाकार होके जब काम करने की बात कर रहा हूँ ना, जान गए ना, तब परफेक्ट काम भी जो अपना होता है ना, वो परफेक्ट होता है ना। तो इसमें भी यही होता है, मतलब हाँ, जान गया, मतलब राजेश ने थर्ड डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन जान गया। अब यहाँ पे प्रकृति से भाव शरीर, भाव के साथ काम करना है, मन बुद्धि को यूज नहीं करना है, इस प्रकार। तो ये वाला भी चीज है ना, अभ्यास से आता है। ये ऐसा नहीं मैंने बोल दिया कि हाँ भैया ये ऐसा है, नहीं नहीं, हमको अभ्यास में आएगा। और इवन तो ये चीजें अनुभव में आती है। जैसे मैंने बोला, फोर्थ डायमेंशन में मैं मरता है तो हमारा अनुभव आता है, हमको पता चलता है। फिफ्थ डायमेंशन में हम जब जीते हैं तब पता चलता है। हाँ, और इसका और एक बहुत ही बढ़िया वाला जब भाव की दुनिया में रहते हैं ना, वो वाला चीज समझो। जब थर्ड डायमेंशन से मन बुद्धि से काम करते हैं ना, तो हम जो भी काम कार्य कर रहे हैं, उसमें ये स्ट्रेस, बेचैनी, दुख, दर्द, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बस उसमें ही उलझे पड़े हैं। क्योंकि मन बुद्धि है, मैं है। जब हम फिफ्थ डायमेंशन में आ गए, भाव के साथ काम कर रहे हैं, मन बुद्धि को टूल करके यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो तरंग के साथ, उस आनंद के साथ हम काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे काम नहीं बिगड़ते क्या? नहीं नहीं, काम बिगड़ेंगे। फिर भी हम उस प्रकृति के साथ एकाकार हो रहे हैं ना, तो हम उस प्रकृति के स्वरूप को समझेंगे कि मतलब कुछ भी काम गलत भी हो रहा है ना, तो हाँ, प्रकृति मुझे कुछ घटना दिखा के कुछ पकड़वाना चाह रही है, इसीलिए ये काम बिगड़ गया। इस प्रकार से होता क्या है ना, हमारा देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। यहाँ पे मन बुद्धि के साथ था, चिंता, टेंशन, बेचैनी में काम कर रहे थे, उधर भाव के साथ कर रहे, ऊर्जा, तरंग, आनंद, ऐसा काम कर रहे। और यहाँ पर जब काम कर रहे थर्ड डायमेंशन में मन बुद्धि के साथ, वो काम हो जाता है कर्म। क्योंकि आप कर रहे हो ना, मैं कर रहा हूं आया तो बन गया कर्म। वही फिफ्थ डायमेंशन में मैं नहीं करवा, वो करवा रहा है। ऐसा करके जब काम करते हैं तो बन जाता है अकर्म। और जब अकर्म करते हैं ना, मैं नहीं कर रहा, परमात्मा, वो प्रकृति परम शून्य की ऊर्जा करवा रही है, ये जब आ जाता है ना, तो नहीं लगता है पाप, ना लगता है पुण्य। क्योंकि जब मैं कर रहा हूं, जब आप शरीर करोगे तब आप रहोगे मेरा, तब लगेगा पाप पुण्य। आपने तो छोड़ ही दिया उसके ऊपर। हाँ, तो फिर ये ऐसा भी नहीं है प्रकृति करवा रही करके जाओगे, दो चार किसी को झापड़ मारेंगे और बोलेंगे भैया मैं नहीं कर रहा, प्रकृति करवा रहा है, उस प्रकार भी नहीं। हम वहां पे भी प्रकृति से एकाकार, सजगता के साथ, होशपूर्ण हम रहते हुए जागरूकता के साथ काम करेंगे। तो काम भावपूर्ण होगा, मन बुद्धि का टूल करके यूज करेंगे, उसके साथ एकाकार होके काम करेंगे तो परफेक्ट होगा।
और जब सूक्ष्म होते जाते हैं ना, तो थर्ड डायमेंशन में जो विचार भी उठते हैं ना, मन बुद्धि में बहुत सारे विचार उठते हैं, है ना? तब हम ये होता है, बहुत सारे विचार आ रहे हैं ना, तो हम शांत भी नहीं हो पा रहे, धैर्य में भी नहीं हो पा रहे, और विचारों के चल-पचल में काम कर रहे हैं, तो परफेक्ट काम नहीं हो रहा। जब इधर आ रहे हैं, तो जब विचार भी उठ रहे हैं ना, तो फिफ्थ डायमेंशन में हम भाव के साथ करते हैं ना, तब सूक्ष्म होते हैं, तो धैर्य को पकड़ते हैं। और जहां 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 पे धैर्य पकड़ा रे पकड़ा, धैर्य के साथ में आ गए, ऑटोमेटिकली हमारे काम भी परफेक्ट, क्योंकि धैर्य, जहाँ पे धैर्य सदा, वहां पे ऑटोमेटिकली परफेक्शन भी आ जाता है। तो ये इस प्रकार फाइव डायमेंशन में भाव के साथ भाव वाले काम होते हैं।